आइए बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सच्चे साथी। एक बार की बात है कि एक रानी नाम की एक लड़की थी, उसके पिता के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी सी थी, तभी उसकी माँ गुजर गई थी। वह अपने घर का सारा काम करती थी। उसके बाद पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी। स्कूल से आते समय वह रोज़ रास्ते में एक जगह पर पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर पे भी 2 पक्षी थे और वह उनको भी रोज़ दाना डालती थी और उनसे बातें करती थी और पक्षी भी उनसे बातें करते थे। एक दिन जब पक्षियों को दाना डाल रही थी तो एक जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर कहा कि रानी से शादी करने की इच्छा है। जब वह बड़ी हो गई थी, कॉलेज में पढ़ने लगी थी, तब की बात है। तो जमींदार ने रानी के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी रानी से करवा दी। रानी अपने साथ घर के पिंजरे वाले 2 पक्षी भी ससुराल में लेकर आ गई। वह उन पक्षियों को रोज़ दाना डालती थी, तो रानी की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह जो डालती थी वह ज़मीन पर फेंक देती थी। एक दिन रानी की सास ने पक्षियों को पिंजरे से निकाल दिया और पिंजरा भी फेंक दिया। ये करते हुए रानी ने उसे देख लिया। रानी ने बहुत मना किया तो सास ने उसे डांट दिया। इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन रानी ने अपने पति से ये परेशानी की सारी बातें बताई। जब उसके पति ने रानी को पक्षियों की भलाई के लिए पार्क में छोड़ने को कहा, पति की बात मानकर उसने दोनों पक्षियों को पार्क में रख दिया। अब पार्क में भी कभी कभी वह दाना डालने जाती और इससे सभी पक्षी उसके मित्र हो गए और पक्षियों को रोज़ दाना डालती तो पक्षी उसके घर भी जाने लगे और यह बात उसकी सास को पता चल गई। तब वह बहुत गुस्सा हुई और बहुत लड़ाई झगड़ा किया और रानी को उसके मायके छोड़ने के लिए स्वयं चली। जब रास्ते में वह जा रही थी तो चोर मिल गए और चोरों ने उसके गहने चुरा लिए। तब जो रानी थी उसके पक्षियों ने उस चोरों के ऊपर हमला कर दिया और सभी पक्षी जोर जोर से उसको चोंच से मारने लगे चोर को और चोर भाग गया और इस तरह से उसके बहुत सारे गहने बच गए। तब उसकी सास ने सोचा कि आज ये पक्षी न होते तो मेरे सारे गहने चोरी हो जाते और फिर वह वापस से रानी को अपने घर लौटा लाई और उसकी सास की जो सोच थी पक्षियों के प्रति वह भी बदल गई और वह दोनों मिलकर रोज़ दाना डालने लगी और खुश खुश रहने लगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षी और जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो हमारे मनुष्य से भी ज़्यादा अच्छे मित्र हो सकते हैं। एक बार को मनुष्य आपके काम पड़ने पर आपके काम नहीं आएगा, लेकिन जब जानवर या पक्षी से आप मित्रता रखते हो तो वो आपकी काम ज़रूर आएंगे और उनके मन में कोई बदले की भावना भी नहीं होती है। आप उनके ऊपर थोड़ा सा भी उपकार करोगे तो उससे कई गुना उपकार आपके ऊपर करेंगे। इसीलिए हमें पक्षियों और जानवरों को प्रेम करना चाहिए। ये हमारे पर्यावरण को भी अच्छा बना के रखते हैं, संतुलन बना के रखते हैं। इसके लिए इनकी हमें बहुत आवश्यकता है। सेव बर्ड।